क्या नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, या फिर एक बार फिर से खेला होने की तैयारी है? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले वो अब अपनी सारी बातें मनवा लेंगे। अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो उनकी नाराजगी बढ़ सकती है और एक बार फिर से क्या वो पलटी मार सकते हैं। तमाम तरह के कयास बाजार में चल रहे हैं। दरअसल इन कयासों को हवा तब मिली जब बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने ये कह दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की अगुवाई बीजेपी को करनी चाहिए। और यहां से ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये बात कही क्यों जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। अश्वनी चौबे के इस बयान के पीछे कई तर्क हैं। चुनावी जानकार, या यूं कहें कि बिहार के राजनीतिक जानकार, ये मानते हैं कि दरअसल बिहार में कई तरीके की सियासत पर्दे के पीछे से भी चलती रहती है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने हवा में ही ये बातें नहीं कही। इन बातों के पीछे भी तर्क है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती जरूर है कि अगला चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब सीटों का बंटवारा हुआ तो 17 सीटें और 16 सीटें हिस्से में गई, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो 12-12 सीटें दोनों दलों को आ गई, बीजेपी को भी और जेडीयू को। और इसके बाद इतना ही नहीं, नीतीश कुमार किंग मेकर हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश कुमार को लेकर यह साफ कर दिया कि जीत की भूमिका में नीतीश कुमार का योगदान खास है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार बिहार में साथ नहीं होते तो बीजेपी की राह और मुश्किल हो जाती। ऐसे में अब पुरानी बातों को लेकर अगर अश्वनी चौबे ये सोच रहे हैं कि बिना नीतीश ये राह आसान होगी, तो ऐसा दिख नहीं रहा। जेडीयू के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने भी यही बातें कही। जो सच है, कुछ सच बोलने वाले लोग होते हैं। जो सच है वो सच है ही है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है ये छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी, इससे बड़ा क्या हो सकता है? इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ये नेता नीतीश कुमार जी हैं कि परिवारवाद नहीं किए, क्षेत्रवाद नहीं किए, धर्मवाद जातिवाद नहीं किए। अगर किए, बिहार के लिए किए। बिहार के तमाम भाइयों को अपना परिवार समझे, पूरे जन को अपना परिवार समझे। निश्चित तौर पर जो लोग बोलने वाले सही बातें बोलेंगे ही। और आज बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गांव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं, कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और उसका आज जो हमें सम्मान मिला है, सम्मान बचा है और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार क्या इन बातों से आहत है? क्योंकि नीतीश कुमार मीडिया के सामने ही नहीं आ रहे, वो मीडिया से बचते जा रहे हैं। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि बगहा में आयोजित एक कार्यक्रम में सिर्फ वो 20 मिनट ही रुके और वहां से वो वापस पटना आ गए। अब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 को दिल्ली में होनी है, उसमें देखना है कि क्या प्रस्ताव पास होते हैं। लेकिन इन सबके बीच आरजेडी ने निशाना साधना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। आज अगर माननीय नीतीश कुमार जी
बीजेपी को छोड़ देंगे तो बीजेपी का सुपरा साफ हो जाएगा। और हमको लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और बीजेपी के नाम का कोई चीज बिहार में नहीं रहेगा। अश्विनी चौबे ने भी बयान देते हुए कहा है, पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने इतनी बार करवट बदली है कि उसके बाद से हर एक बयान के बाद ये सवाल उठने लगता है कि अगर नीतीश नाराज हुए तो क्या फिर से पाला बदल लेंगे, क्या फिर से बिहार में खेला होने वाला है। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। अगर चुनाव भी तय समय से पहले हुए और नीतीश अपनी बात पर अड़ गए तो समझिए कि बिहार में भी राजनीतिक उठापटक बहुत कुछ होना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। पटना से ये तमाम जानकारी हमारे रिपोर्टर शुभम निराला ने फाइल की है।